मुफ्ती खेल खान बात कर जी। मुफ्ती खेल साहब माइक खोले। मुफ्ती खेल जी। मुफ्ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबीयीन। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं बड़े बोझल दिल के साथ आपसे मुखातिब हूँ। स्पीकर साहब, मैं और आप 2002 से आनवर्ड इकट्ठे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाब असम्बली में भी जाने का इत्तफाक हो और यहाँ पे भी मेरे किसी एक लफ्ज़ भी कभी एक्सपांशन नहीं हुआ। जो मेरे साथ ये ज़्यादती नाइंसाफ़ी की गई है, मैं चशमदीद गवाह हूँ। यहाँ पे इस 99 अल्लाह के नामों के नीचे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में यहाँ अल्फाज कहे गए, यहाँ जो गालम गलूच की गई, यहाँ फौज के बारे में जो लताड़ा गया फौज को, मैं उस चीज़ का भी गवाह हूँ। इस गुनाहगार कानून ने सुना है सर। मैंने उन लोगों की जुबान भी सुनी है जो ये कहते थे सर कि जनाब जब इंडिया की धमकी आती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो शलवार है गीली हो जाती है जी। मैंने उनको भी यहाँ सुना हुआ है सर। मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारी खवातीन से झगड़ने के लिए आने वाले, मैंने उनको भी सुना हुआ है। मेरे साथ जो जाती हुई है स्पीकर साहब ये है कि अगर मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई बात ऐसी हो गई थी जो मुझे इतनी सख्त सजा दी है आपने कि मैं असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं आ सकता था। मैं जनाब को राग का एजेंट हूँ, मुसाद का एजेंट हूँ, मुल्क दुश्मन नासिर हूँ। मैं अवाम के वोट लेके यहाँ पहुंचा हूँ। अवाम ने मुझे मुंतखब करके भिजवाया है अल्लाह के शुक्र से। मैं बतौर बुक जाते हैं, बाय द रूल्स जाते हैं। मैं आपको सर गिले के अंदाज में ये जाति की गई है, नाइंसाफी की गई है। मैं समझता हूं सर कि मैंने ख्वाजा साहब से रात को बात की। ख्वाजा साहब वॉक कर रहे थे। मैंने कहा ख्वाजा साहब, मेरे से जब ये स्लिप ऑफ टंग हुआ तो मैं फिजिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाई सामने बैठे हैं, इजाज जाखरानी साहब, रागा रफीउल्लाह साहब और न्याजी साहब, ये मेरे पास तीनों आए। मैं फौरी तौर पर उनके पास गया कि मैंने कहा भाईजान अगर आपकी दिल आजारी हुई तो मैं माजरत खाऊं। मुझे ख्वाजा साहब ने कल कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया था, ये स्पीकर साहब ने खुद किया है। ये स्पीकर ने ये किया है। मैं जनाब स्पीकर, मेरा और आपका तल्लक रहा है, पुराना रहा है जनाब स्पीकर। यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता रहा। और ये जनाब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या हो रहा है असेंबली के अंदर? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का गला आ गया पॉइंट आ गया। खोले माइक। पोजीशन को सर गिरफ्तार करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर लीडर ऑफ द अपोजिशन के सर क्या क्या किया है सर? जी हाँ। हमें जो एक अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है और इस पूरे हाउस का लीडर ऑफ द, मैं उसको सर गिरफ्तार करने के लिए कहां से पुलिस आई है सर? हम खान को मिलने के लिए जाते हैं, हमारा जेल में जो इस्तकबाल करते हैं डकैत और चोरों की तरह, मैं खान को मिलने के लिए गया। मुझे सर 1 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। मुझे 6 दफा उन्होंने चेक किया। मैंने कहा यार मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूं, अवाम के वोट के लेकर आया हूं, मेंबर नेशनल असेंबली जी खोलें जा रहा हूं। दूसरा सर जो हमारा मैंडेट छीना गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा मैंडेट छीन के बात कीजिए। थैंक यू जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी लीडर ऑफ द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आप सारों की तवज्जो चाहूँगा। आज इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और ब्रीफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हमारे इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, सियासी वापसियाँ अपनी तरफ पर उनको हथकड़ियों में 20 घंटे सफ़र कराया गया। रात को उनको यहाँ से अडयाला जेल से गाड़ी में बिठाया गया और लाहौर लेके गए थे। उनको बैक प्रॉब्लम्स हैं, उसका ख्याल नहीं किया गया। लाहौर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि खुदा का खौफ करें, मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, इज्जतदार शख्स हैं, ये हथकड़ियाँ इनकी रिलीज करें। पुलिस ने उस चीज़ का कतन जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और जज साहब ने यह भी कहा कि डीएसपी की गाड़ी में इनको वापस ले जाया जाए। उस चीज़ का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया और जज साहब के ऑर्डर्स को वायलेट किया और उसी गाड़ी में
पीछे बिठा के उनको आर्मर्ड व्हीकल में वो वापस ले आए और हथकड़ियों में लाए। जनाब स्पीकर, इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आपको बहसियत स्पीकर नोटिस भी लेना चाहिए क्योंकि वो आपके भी कॉलीग रह चुके हैं। दूसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोगों ने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथियों ने जलसे के लिए इजाजत ली थी। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, अगले दिन चीफ कमिश्नर ने वो इजाजत मनसूख की। मुझे नहीं मालूम कि इंतजामिया में इन लोगों में से किसने क्या पिया हुआ था कि जी अशूरा का बहाना। जनाब स्पीकर, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। हम लोग पुरअमन लोग हैं। हमने पहले भी कहा कि हम लोग क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम लोग गए हुए थे और कोर्ट के जरिए हमने इजाजत ली थी, लिहाजा हम फिर कोर्ट गए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये इजाजत लेके रहेंगे और हम लोग इस्लामाबाद में ये जलसा करके रहेंगे। और इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, ये मैं वाजे कर लूं जनाब स्पीकर कि हम लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट कानून की पासदारी नहीं कर रही। लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग ये जोरवरी करें और ये जल्द से हम लोग करें, और ये करेंगे, हमें दीवार के साथ लगाया गया। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस का रुकन हूं, आपका कॉलीग हूं और आज से नहीं बहुत अरसे से। बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और इस हाउस में कोई भी शख्स हो, पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आए, आपको उन्होंने इन्फॉर्म करना होता है। मेरे खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट से एक प्रोसीजर के तहत सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निकाले। यहां पे मेरे घर पे पुलिस आई, मेरे पास फुटेज मौजूद है। पुलिस की गाड़ी साइड पे खड़ी, इस्लामाबाद पुलिस की, और मियां वाली पुलिस के लोग थे, यूनिफॉर्म में थे, और साथ 2 लोग सिविलियन कपड़ों में नामालूम लोग थे। जनाब स्पीकर, उनका मकसद ये था कि मुझे वो अरेस्ट करें। मैं कल जिस वक्त सरगोदा की अदालत में था तो पुलिस लोगों ने और बाकी लोगों ने मुझे बरमला कहा कि सर, आपको मालूम है आप जो सच्ची बातें करते हैं वो कई लोगों को कड़वी लगती हैं, लिहाजा ये ऑर्डर्स थे। जनाब स्पीकर, आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, परसों के दिन ही मैंने फोन करके बता दिया था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्म किया हो। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी लाऊंगा, पर मेरे प्रिविलेज मोशन लाने से पहले आपको जनाब स्पीकर, एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपके अपने इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए और पंजाब पुलिस के आईजी को, इंटीरियर मिनिस्टर को, इन सारे लोगों को आपको बुलाना चाहिए कि इनकी मजाल क्या कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक करें। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहां पे SRO 1005I/2024 कल के दिन में 8 जुलाई 2024 को ISI का ये मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर, ये एक आप समझे एक ड्रैकोनियन SRO है। नंबर 1, ये डिस्टोपियन माशरे में, वो एक एनिमल फार्म, एक किताब है 1984 एनिमल फार्म की, जहां पे एक तो उसके बाद और उसको रोकने के लिए जितने लोग यहां पे पाकिस्तान के हैं शहरी, उनके मोबाइल फोन टैपिंग, उनके इंटरनेट अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, जो भी हो, वो उनके पास इख्तियार होगा। ऐसा का जिक्र नहीं। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का यह तरीकेकार, और सोने पे सुहागा, जहां पे एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस, कि इनके पास कोई गैब का इल्म आया है जनाब स्पीकर कि ये 4 या कोई और हमारे साथी कर रहे हैं, तो उस पे ऊपर ही आएगा। और जनाब स्पीकर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं,